चैट जीपीटी के जरिए अपनी गुमशुदा माजी की बचपन की कोई याद अगर वापस मंगवानी हो तो कैसे ला सकते हैं। उसका एक सैंपल यहाँ पे मौजूद है। एक गेम था जो मैं बचपन में खेला करता था। एक मोटी सी कार थी, मुझे कुछ कुछ बातें आती हैं। रेड कलर की कार थी और वो लेफ्ट से राइट जाती थी, जंप थे, खड्डे थे वगैरह। मैंने चैट जीपीटी को ये लिख कर दिया, ये देखो सामने किस तरह मैंने लिखा। देखो कोई परफेक्ट इंग्लिश भी नहीं लिखी, इंग्लिश के अंदर कुछ उर्दू के लफ्ज ठोक दिए, ये सब कुछ कर कर आगे मैंने उसको भाई ये प्रॉम्प्ट दिया। उसके बाद उसने मुझे गेम का नाम बता दिया, उठा के जंप। मैंने वो गेम तलाश किया, मुझे नहीं मिला। मैंने उसके बाद जाके ना इसको कहा, जब इसने ये सब भेज दिया मैंने कहा नोट दिस वन। अब ये सोचता रहा इतनी देर में जो मैंने जो है जाके ना नेट के ऊपर जो है ना सर्च किया, मतलब गूगल यूट्यूब किया। यूट्यूब के ऊपर जो है कुछ और मुझे नजर आया, लेकिन उधर एक नाम नजर आया। उतनी देर में ये जवाब लेकर आया कि आई एम 99% श्योर यू आर थिंकिंग ऑफ मून पेट्रोल। और ये जो इसने आगे भेजा ना, यू ड्राइव अ रेड पिंक कार, जम खड्डा ये वो, सो दस दैट रिंग अ बेल, इफ नॉट कपल ऑफ गेम वगैरह वगैरह। मैंने उसको कहा यहाँ पे एग्जैक्टली, और उसने कहा सो द गेम यू रिमेम्बर इज मून पेट्रोल। अब देखो इसने मुझे क्या ला कर दिया, जरा गौर से देखो। ये मुझे इतना पसंद था बचपन में, जब एक आने के और 5-5 पैसे और पता नहीं कितना टोकन चलते थे, और डर लगता था भाई और क्या मजे का गेम है ये। और आज 55 में खेल रहे हैं, बताओ। अरे जा यार, अरे मर गए। सो बताने का मकसद ये था कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही, चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको अपनी मेमोरी की बुनियाद पे जो बता सकते हो भाई उसमें लिख दो। इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ अगर अपनी बात को उसे समझा दोगे ना, बता दोगे, कोई हिंट दे दोगे, तो वो आपको एक ऑलमोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ला के पेश कर सकता है। ये रिसर्च के लिए भी बेहतर है, चैट के लिए भी बेहतर है, कन्वर्सेशन के लिए बेहतरीन है, काउंसलिंग के लिए बेहतरीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई चीज तलाश करनी है, कोई गेम है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मूवी है, समथिंग वट एवर एक्स वाई जेड, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू जस्ट बाय यूजिंग द चैट जीपीटी। ये उसका सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने दिखाया।